Hello everyone and welcome to Competitive Willpowers. My name is Aditya and as you can see we have a channel named Competitive Willpowers. You can search in Telegram as well as join over there, and we are creating this group. The purpose of this group is to practice for your competitive willpower, for your competitive exams, okay, with a willpower. So how we'll study? The question is, we'll practice on a daily basis the number of questions, either it's English or any subject. So कैसे स्टडी करना है, उस स्टडी का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्रोसेस कितना आवर्स देना है इस सब्जेक्ट को, विल डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। और उसका जो स्टडी रिफ्लेक्शन है मॉक में कंटिन्यूस मार्क्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, वो भी ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वे में एक इन्वायरमेंट हम लोग का ऐसा ग्रुप में है। सो आई एम जस्ट इनवाइटिंग ऑल यू टू ज्वाइन इन द ग्रुप एंड विल स्टडी इन अ पॉजिटिव मैनर एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरी डाउट्स एंड क्वेरीज इन दैट ग्रुप, जिससे सब मिलके एक तरह से एक इन्वायरमेंट बना के स्टडी का, जैसे लाइब्रेरी में होता है। ठीक है, सब एक स्टडी जोन होता है। ऐसे तो घर में सब सेपरेट स्टडी करते हैं, बट एक फोकस जो होता है एक टाइम के बाद कम होने लगता है। इस ग्रुप में सभी जुड़े रहेंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, एक इन्वायरमेंट बना रहेगा स्टडी का। ठीक है, स्टडी के साथ में हम लोग एनालिसिस भी करते रहेंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि सब्जेक्ट्स क्या होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द डे हम लोग एक सब्जेक्ट को देंगे, हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सपोज इंग्लिश का एडिटोरियल कर रहे हैं तो 30 मिनट्स हम लोग दे रहे हैं मिनिमम, और यह भी 30 मिनट से अगर लगता है आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, 30 मिनट्स तो 1 आवर। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से मतलब डिसिप्लिन में हर रोज देना ही पड़ेगा। ओके, इवन रीजनिंग के लिए हम लोग पजल्स करेंगे, क्वांट में डीआई करेंगे। ठीक है, एंड जीए बीए जो कोर्स होता है वो हम लोग एक बार में कर लेंगे और बार बार फिर रिवीजन करेंगे। यू कैन सी ओवर हियर, इंग्लिश में डेली एडिटोरियल एंड वोकैब एज वेल एज द मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होता है वो भी हम लोग करेंगे, पीडीएफ से करेंगे। और इवन जो फ्री क्लासेस होता है इवन यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म पे वो भी हम लोग कंडक्ट करेंगे, मतलब साथ में करेंगे। ठीक है, और सीए के लिए क्या जरूरी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब सुबह में एक बार अच्छी तरीके से कोई भी पीडीएफ हो या फिर क्लास हो उसको अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कीजिए। एंड इवनिंग में सोने से पहले खास करके जब भी आपको टाइम मिले, लगे कि आपका सारा जो टास्क है एक तरह से पूरा हो गया है, तो इवनिंग में उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, एंड एक्सक्यूज मी, रीजनिंग में डेली क्विजेस लगाना है एंड सेक्शनल क्विजेस। सेक्शनल में क्या होता है, डेली पजल्स तो करना है, लेकिन सेक्शनल में क्या होता है, जो मिसलेनियस होता है वो भी आ जाता है। ठीक है, तो एक तरह से इफेक्टिव वे होता है स्टडी करने का। क्वांट में उसी तरह से जैसे डीआई करते हैं, स्पीड मैथ करते हैं, और लेकिन जब हम क्विजेस लगाते हैं वहाँ से जो मिक्स्ड अरिथमेटिक होता है वो हम लोग कर लेते हैं। तो एक प्रोसेस होता है स्टडी का अच्छी तरीके से कि सभी जो सब्जेक्ट्स के जो सभी टॉपिक्स है वो कवर हो जाएं। ठीक है, वैसे ही जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में क्या होता है, एक बार आप किसी भी कोर्स को कर लीजिए किसी भी टीचर से जिससे आप कनेक्टेड हैं, और उसके बाद में उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स के पहले रिवीजन करते चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द वे। ऐसे ही मॉक के तरफ में, मॉक कैसे करना है, पहले जितने भी हैं इजी क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग कर सकते हैं उसको पहली बार अटेम्प्ट कर लेंगे, और जो टाइम टेकिंग है उसको स्किप करते रहेंगे। उसके बाद में क्या करना है, गेस वर्क नहीं करना है। गेस वर्क क्या होता है, हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, तो जब हमें पता ही श्योर नहीं है तो हम गेस वर्क क्यों करेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्यों लें। और उसके बाद में पहली बात तो कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। आप कॉन्फिडेंस रहिए, काम रहिए, इससे आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं वो बिना स्ट्रेस के और इंक्रीज किया हुआ जाता है। अगर स्ट्रेस ऑफ एंजाइटी में रहेंगे आप तो उससे तो आपका जो माइंड है वो काम एक तरह से कम करेगा, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे और अटेम्प्ट्स कम होगा आपका। तो काम रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए एंड क्विकली कीजिए।
जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, क्योंकि प्रीलिम्स में आप देखिए स्पीड का खेल है और वहाँ पे आपको टाइम भी कम मिलता है, 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। उसके बाद में मॉक को एनालिसिस कैसे करना है, जो आपके रॉन्ग हो गया उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कि जो ज़्यादा टाइम लगा जिसमें क्यों लगा, उसका प्रोसेस जो वहाँ पे दिया रहता है मॉक का आंसर में क्या प्रोसेस था, इसको मैंने अगर फॉलो करता इस तरह से तो क्या जल्दी होता, तो टाइम उसमें अगर ज़्यादा लग रहा तो उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे में मेंटेन करना है एक्यूरेसी, खास करके नेक्स्ट जो आप मॉक देंगे उसमें आपको एक तरह से एक्यूरेसी अपना मेंटेन करना है, कम से कम रॉन्ग हो, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। नाउ तो ये था इस सेशन में, और आगे हम लोग क्या करेंगे इस यूट्यूब चैनल में, और ये इस टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्लासेस होगा, मान लीजिए मैं अगर डेली एडिटोरियल आता हूँ या फिर इंग्लिश का वर्ड पावर मेड इजी बुक अगर हम लोग करते हैं या फिर करंट अफेयर्स ही डेली करते हैं, तो आपका पीडीएफ्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स हो आप टेलीग्राम में ये कॉम्पिटिटिव विल पावर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप कोई भी डाउट और क्वेरी हो, इवन पर्सनल क्यों ना हो, स्टडी रिलेटेड हो या पर्सनल, वो आप पूछ सकते हैं। और ये जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि डाउट एंड जो भी है उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, तो ये सब पता रहना चाहिए। तो ये था इस सेशन से, और आगे आप लोग कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, ठीक है। और रेगुलर फीडबैक्स जो है इम्प्रूवमेंट्स के लिए वो ज़रूरी होता है, किसी भी फील्ड में, स्टडी हो या फिर प्रोफेशन हो, तो आप फीडबैक्स ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कैसे इम्प्रूवमेंट्स चाहिए आपके प्रैक्टिस में, हमारे प्रैक्टिस में, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो आई टेक अ लीव फ्रॉम हियर, आई जस्ट प्रे आप हैप्पी रहें और हमेशा स्माइल करते रहें। चलो